हेलो फ्रेंड्स, सभी प्यारे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बहुत अच्छे टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक सेंटेंस, वाक्य। ये बड़ा विषय ध्यान रखना है। यह बहुत बढ़िया टॉपिक है। बस ये इससे बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत सुंदर टॉपिक है। बड़ा ध्यान रखना है इसके लिए, बहुत जोर लगा रखे इस सेंटेंस में, ध्यान रखना। ये विस्मयादिबोधक शब्द क्या होते हैं? ये हम रोज बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रोज बोलते हैं ये हम ये। क्यों क्या होता है? इसका माइंड से कोई संबंध नहीं होता है, कोई कनेक्शन नहीं होता है, इसका माइंड से कोई ताल्लुकात नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे बोलते हैं आश्चर्यजनक वाक्य भी बोलते हैं इसको। ये क्या होता है इसमें? देखो, वे शब्द जो वाक्य में अचानक आकस्मिक भाव, जैसे अफसोस, शाबाश, हा हा हा, हे, अरे, छी आदि के भाव आए हो, उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ये बड़ा विषय ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे मित्रों। ये बड़ा विषय ध्यान रखना है कि जिन वाक्यों में ये अचानक भाव पैदा होते हैं। अब कोई बाहर से आदमी आया, अगर वो अच्छा हाँ, और अच्छा रे, हो कोई बच्चा खेल रहा, चलो कोई ऐसा वो काम कर दो, शाबाश बेटा शाबाश। तो इस प्रकार से सेंटेंस आते हैं। और ललवायो हो, और लल फिर के मारे अफसोस वाली बात दिखाते हैं, अफसोस वाली बातें होती है, उसे धार लेते रहे अपने शब्दों में। और ललवाई बात लल कई किताब में थोड़ा लिख रहा, और लल उसे अफसोस हो रहा है, अफसोस दुख पैदा हो रहा है उसे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आते हैं इसके अंतर्गत। ये वाक्य जो होते हैं, इसमें क्या होते हैं हमारे पास? जैसे अफसोस मेरा कुत्ता मर गया। अफसोस मेरा कुत्ता मर गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस पे है, ये ध्यान रखना है। ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब यहाँ पर बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित नहीं होना, क्यों नहीं होना? अभी जो यहाँ बच्चे मुझे लगा दिया, मर गया, सो गया, खा गया, पी गया, तो उसमें इसकी लगेगी सेकंड फॉर्म पे, इसमें आएगा मरा या मर गया, सो गया। तो मर गया, सो गया के गेज में सेकंड फॉर्म लगाओ, इसमें बे के गेज का कोई काम नहीं है इसमें, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या होगा? एलास, इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ये जो ऊपर लिखा हमने डंडा खींचा, नीचे बिंदु दिया, इसको बोलते हैं, ये मार्क है, किसको बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। ये है माय डॉग, मेरा कुत्ता डाइड, मर गया। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये किसी को अफसोस हो रहा है ऐसे, ये ध्यान रखना है इसके अंदर का। अब बात आई, हमारे पास में कुछ शब्द है, कुछ शब्द क्या है? ये रे, इसे बोलते हैं इसके चिन्ह को, ये रे, इसके मार्क को एक्सक्लेमेशन मार्क, ये बोलते हैं इसको, ये कहते हैं। इनके शब्दों को एक्सक्लेमेशन वर्ड बोलते हैं। ध्यान रखना है। कुछ एक्सक्लेमेशन वर्ड निम्न है, जैसे अफसोस, जिसको बोलते हैं हम अल्लाहबाई। अल्लाहबाई थोड़ा लिख दिख रहा। कुछ हमारे पास में मेरे प्यारे बच्चों कुछ शब्द ऐसे हैं, लोकल वर्ड बोलते हैं हम, वो किसी भी भाषा के होवे,
आप अपनी क्षेत्रीय भाषा के वर्ड अलग अलग होते हैं, तो उससे आप अपनी लैंग्वेज में, आप अपनी भाषाओं की जो क्षेत्रीय भाषा होती है, एक तो राष्ट्र की भाषा होती है, एक अपनी क्षेत्र की भाषा होती है। अब देखिए बहुत से बच्चे बहुत से क्या बोल रहे अपनी लोकल भाषा में, संड, अरे संड का ये गिरा गया, संड, हर्ष फूस, तगड़ा, तड़के, तो ये साइड वर्ड जो लोकल वर्ड होते हैं ये मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे अल्लाह भाई, तो अल्लाह का मतलब बंदी खोजो भाई, अल्लाह भाई, तो अल्लाह का मतलब जो है अफसोस हो रहा है, इसमें ध्यान रखना है। तो इसके में बोला है ऐलाश, यहाँ दुख हो रहा है इसके, ऐलाश। शाबाश को बोलते हैं हम, शाबाश को बोलते हैं ब्रेव, BRAV ब्रेव। और ये लगा इसके बाद में एक है हा हा हा, हा 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 का मतलब क्या है, हुर्रा, HURRAH, हुर्रा। तब ने देखा होगा बहुत से क्या बोल रहे हैं, हुर हुर हुर, तो हुर का मतलब आनंदित वर्ड है, हंसने का वर्ड है, हंसने का वर्ड है। अचानक, अचानक लाफिंग करना, अचानक कोई बात ऐसी आती है एकदम तक रखा हुर्र, कोई मैच जीत जाओ उसको क्या बोलेगा हुर्र, तो जो हुर जो है वो हुर्रा शब्द से बनना है, हा 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 सब बना। अचानक, अचानक उत्पन्न होता है ऑटोमेटिक ठकला का हंसना, ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बड़ी चीज है। फिर है अरे, अरे का है OH, अरे कितना सुंदर पक्षी है, कैसे हाँफ रहा है, ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक है ना हे के बाद में ये चीज आते हैं तो उसका OH, ओ लग जाएगा। ये बता छी छी, ये छी छी, इसका हो जाएगा फुफाई, FOE और FIE, फुफाई। ये हो जाएगा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इसका बन जाएगा वेल डन, वेल डन, DON, वेल डन। और तो मेरे प्यारे बच्चों ये बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, और बहुत सारे ऐसे वर्ड है। अब इसके बाद जो बहुत अच्छे हैं, वेल डन भी होता है, तो वेरी गुड भी होता है, लेकिन यहाँ वेरी गुड नहीं लगाने के, क्योंकि यहाँ पर आश्चर्य प्रकट हो रहा है, बहुत अच्छे। हम अचानक भाव में कहते हैं, हम यहाँ वेरी वेरी गुड नहीं लगाने के इसमें, हम यहाँ क्यों लगाएंगे, ताकि इसके बाद में ये चीज लिखी हुई है, ये बहुत अच्छे, ये इससे पता लगता है, इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन वर्ड से पता चलता है। तो ये अब इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, दो प्रकार के वाक्य होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, ये बड़ा विशेष ध्यान रखो इसका क्या होता है। इसमें पहला रूल है, रूल नंबर 1, जिन शब्दों के शुरू में, जिन शब्दों के शुरू में एक्सक्लेमेशन वर्ड जैसे अफसोस, शाबाश आदि शब्द आए हैं, आदि शब्द आए हैं, तो इनकी अंग्रेजी, इनकी अंग्रेजी शुरू में रखकर, शुरू में रखकर शेष वाक्य को, शेष वाक्यों को टेंस के अनुसार बना देते हैं, टेंस के अनुसार बना देते हैं। ये टेंस के अकॉर्डिंग बनाने हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे शाबाश, शाबाश तुम खेले, तुम खेले, तो यहाँ ब्रेव, यू प्लेड, यू प्लेड। अफसोस, अफसोस मेरी फसल, मेरी फसल नष्ट हो गई, नष्ट हो गई, नष्ट हो गई। तो ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ये वाक्य में इसके जो तो ये रख करके इसकी अंग्रेजी तो जब लगाते हैं, जैसे एलास माइक्रोब डेस्ट्रॉयड, डेस्ट्रॉयड, डेस्ट्रॉयड माने हो नष्ट होना, रुइनेड होना, मार्ड होना, मार्ड MAR और इडलर मार्ड हो जाएगा। तो ये बड़ा ध्यान रखने वाली बातें हैं मेरे प्यारे बच्चों।
ये ध्यान रखना है इसमें। इसके बाद में हमारे पास में दूसरा जो रूल है वो बहुत अच्छा है, वो रूल है रूल नंबर 2। यदि हिंदी के वाक्यों के बीच में कितना शब्द आया है, कितना शब्द आया है, और इनके साथ कोई एडजेक्टिव भी आया है, कोई एडजेक्टिव भी आया है, तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय ऐसे वाक्यों के बनाते समय सबसे पहले हाउ के साथ एडजेक्टिव लगाते हैं, और फिर सब्जेक्ट लगाकर टेंस के अनुसार वर्ब लगाते हैं, और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। जैसे ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे इंद्रधनुष कितना सुंदर है, ये बच्चे कितने प्यारे हैं, ये फूल कितने आकर्षित है, तो ये हमें बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हम इसको हमें कहाँ से वाक्य को काटना है, हमें कहाँ से वाक्य में क्या चीज देखनी है। अब कितना अंग्रेजी में वहां भी आते हैं, इंट्रोगेटिव बी में भी आवे, लेकिन वहां पर एडजेक्टिव नहीं लगा पाओगे, ये ध्यान रखना है। अब एडजेक्टिव को पूरा वो करने के लिए हमारे वीडियो एडजेक्टिव को लॉन्ग वीडियो में देखने का कष्ट कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर सब चीज बता रखी है। एडजेक्टिव में एडजेक्टिव बोलते हैं विशेषण, किसी की विशेषता बताता हो। एडजेक्टिव किसी नाउन की, प्रोनाउन की। नाउन प्रोनाउन क्या हो मैंने वीडियो में पहले बता रखा है, नाउन प्रोनाउन की वीडियो में, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्या है, इंद्रधनुष कितना सुंदर है, और इसके बाद में ये लगा, इससे बना मैं, तो यहाँ को काले कटेगा, कितना सुंदर, यहां तक कटेगा करूं। हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज, और यहाँ पर है ये इस प्रकार से, ये यहाँ पर ये लगेगा। हम लिख सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल इज द रेनबो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं हम, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेनबो, ये भी लिख सकते हैं हम, ये ध्यान रखना पड़ा हमारा बच्चों। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन को ध्यान दिमाग में फीड कर लेना इसको। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसके बहुत बढ़िया है ये, इसमें ले लो। ये लड़के कितने प्यारे थे, ये फिर आगे, तो यहाँ तक आपको कट जाएगा। फिर वाक्य को या ले आओ, चाहे ये ले आओ, तो यहाँ जाएगा हाउ लवली दीज बॉयज वर, और ये ले लो। तो इस प्रकार का ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है। हम इसे कितने इस प्रकार के वाक्य को, बस ये ध्यान रखो कि सेंटेंस कहाँ से कटा, सेंटेंस कहाँ से जुड़ा, ये बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों। ये बहुत ही बढ़िया चीजें हैं। तो इस प्रकार से जो हमने पढ़ाया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ाया हमने तुम्हें, तो दो प्रकार के वाक्य आते हैं, एक आते हैं एक्सक्लेमेशन वर्ड के आते हैं, और दूसरे आते हैं हाउ के साथ में एडजेक्टिव लगा हुआ मिलागा। ये ध्यान रखो, कितना प्यारा, कितना सुंदर, कितना अच्छा, कितना गंदा, कितना आकर्षित, तो ये कितना लाल, कितना खुश। क्योंकि हमारे पास जब हम लिटरेचर में जाएंगे, वहाँ पोएम में जाएंगे, या लिटरेचर में जब हम चैप्टर को पढ़ाएंगे, तो वहाँ हाउ ब्यूटीफुल, हाउ हैप्पी, हाउ रैड, हाउ अट्रैक्टिव, ये चीज़ लगी हुई मिलेगी, तो बच्चे उसका अर्थ कैसे
लिख देते हैं, लेकिन रॉन्ग होता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, जबकि इसका अर्थ रॉन्ग होता है। ये बड़ा विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही है। अब इस चीज को कितना इसको बढ़ा लो, सेंटेंस है बस, ये मैं तुम्हें बताया था। और इसी प्रकार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें उत्साह होगा। और MP कोचिंग क्लासेस जो है, हमारा चैनल का नाम है MP कोचिंग क्लासेस 0786। तो फिर मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।